प्रज्ञा प्रजागृतिं नीता चेतो विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। महामहिम राज्यपाल जी, आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां इन स्वरों की गूंज होती है वह है हमारा भारत देश, जहां नारी को सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में माना जाता है। भारत का इतिहास महिलाओं के गौरवपूर्ण गाथाओं को अभिव्यक्त कर रहा है और जैन परंपरा में भी महिलाओं का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। प्रश्न मन में एक उठता है कि भारतीय नारी को सम्मान पूर्व दृष्टि से देखा जाता था, फिर उसको घर की दीवारों में बंद क्यों रखा गया? क्यों उसे कुरूढ़ियों में जकड़ा गया? क्यों उसे बाध्य किया गया कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है और तुम्हें अभी सती बनना है? क्यों उसे दहेज के साथ में तोला गया और क्यों उसके मुंह पर पर्दा डाला गया? खैर, वर्तमान की स्थिति को जब मैं देखती हूं तो ऐसा लगता है सारा सिनेरियो ही बदल गया है। आज कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हमारी महिलाओं ने प्रवेश नहीं किया हो? भले ही वह शिक्षा का क्षेत्र हो, भले ही वह राजनीति का क्षेत्र हो, भले ही वह अंतरिक्ष का क्षेत्र हो और भले ही सेना का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिला ने प्रवेश किया है और वह कामयाबी को हासिल कर रहा है। परम पूज्य आचार्य प्रवर और महामहिम राज्यपाल के सम्मुख आज हमारी ये विशाल परिषद महिलाओं की उपस्थित है। आज आप इसका जो रूप देख रहे हैं, क्या 50-60 वर्ष पूर्व ये रूप था? उस समय में हमारी समाज की महिलाएं अशिक्षा, अंधविश्वास और कुरूढ़ियों से जकड़ी हुई थी और गुरुदेव श्री तुलसी का ध्यान इस ओर गया। उन्होंने महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति का अवलोकन किया और उन्हें लगा कि कुरूढ़ियां गहराई में चली गई है। उन कुरूढ़ियों की जड़ों को हिलाना आसान कार्य नहीं है, उखाड़ने की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और उस विषम परिस्थिति में गुरुदेव श्री तुलसी ने एक अभियान चलाया अणुव्रत के माध्यम से, और उस अभियान का नाम था नया मोड़। और उस नए मोड़ के साथ में हमारी कुछ बहनों ने साहस किया, वे आगे आई और इस अभियान के साथ में जुड़ी और उसका परिणाम आया कि हमारे समाज की महिलाओं का जो पर्दा था वह पर्दा उठ गया। जो बाल विवाह की प्रथा चल रही थी वह समाप्त हो गई और स्त्रियों में धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में गति होने लगी, प्रगति होने लगी और इस प्रकार धीरे धीरे ये विकास की यात्रा आगे बढ़ती रही। आचार्य श्री तुलसी ने महिलाओं की सुप्त शक्ति को जागृत करने का प्रयत्न किया और उस जागृति की ही एक निष्पत्ति है अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल। इस संगठन को मजबूत बनाने में तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्यों का तो महनीय योगदान रहा ही रहा है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारे नवम साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने। हमारा
यह मंडल महिलाओं के आध्यात्मिक विकास को आगे बढ़ा रहा है और इसके साथ साथ में सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से भी हमारी महिलाएं कैसे विकास करे, बराबर उन सूत्रों को बता रही है। और राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में भी महिला मंडल की एक योजना चल रही है, समृद्ध राष्ट्र निर्माण, और उसके तहत वे राष्ट्रीय विकास में भी अपना योगदान दे रहे हैं। आज आपके सामने ये महिलाएं दिखाई दे रही है, ये हाउसवाइफ तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इनमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो वेल एजुकेटेड है और जो प्रोफेशनली वेल सेटल्ड है, ये कैरियर ओरिएंटेड है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकती। लेकिन खाली कैरियर ओरिएंटेड नहीं है, कैरियर ओरिएंटेड के साथ में ये कल्चर ओरिएंटेड भी है। ये भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति की सुरक्षा के बारे में सतत चिंतन करती रहती हैं। ये महिलाएं आधुनिक दिखाई दे रही हैं, लेकिन खाली आधुनिक नहीं है, इनके जीवन में आधुनिकता के साथ में अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है। अध्यात्म और आधुनिकता का संगम हमें इनके जीवन में दिखाई दे रहा है। महिला मंडल अनेक प्रकार के कार्य कर रहा है, उनमें एक महत्वपूर्ण कार्य है कन्याओं के प्रशिक्षण का, और महिला मंडल के अंतर्गत लगभग 5,000 कन्याएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। कन्याओं को प्रशिक्षित करने का अर्थ है कि हम अपने भावी पीढ़ी को संस्कारी बना रहे हैं, और हमारी महिलाएं चाहती है कि हमारी कन्याएं सुसंस्कारी बने, हमारी कन्याएं सुमर्यादित बने, हमारी कन्याएं सुअनुशासित बने। और इसी दृष्टि से बराबर कन्याओं को प्रेरणा दी जा रही है, कन्याओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे इस अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े। और अंत में मैं महिला समाज से यही कहना चाहूंगी कि आप केवल कंफर्ट जोन में नहीं रहें, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले, एफर्ट जोन में आए, और एफर्ट जोन में आकर के आप अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति आपका जो दायित्व है, उस दायित्व को आप निभाते हुए आगे बढ़ते रहें। ओम अर्हं।